बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अगर आपका दिल वाइट चिकन कोरमा खाने को कर रहा है लेकिन इस महंगाई में जेब इजाज़त नहीं दे रही, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। आज मैं आप लोगों के लिए कम पैसों में बनने वाला एग वाइट कोरमा की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। एक तो ये कम पैसों में बनता है और दूसरा इतना मज़ेदार बनता है कि इसको बनाने के बाद आप चिकन का वाइट कोरमा भूल जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। एक और इसके मज़े की बात ये है कि इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं और इसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलें इस मज़ेदार एग वाइट कोरमा को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल कर देंगे। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। देन उसके बाद हम इसमें 2 बड़े साइज के प्याज शामिल कर देंगे जिसको हमने बिल्कुल रफली चॉप कर लिया है। अब हम प्याज को ऑयल में फ्राई करेंगे। बेसिकली आपने सिर्फ प्याज को सॉफ्ट करना है, इसका कलर चेंज करने तक इसको फ्राई नहीं करना, ठीक है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि प्याज का कलर डार्क की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले प्याज का जो कलर था वो पिंक था और अब इसका जो कलर है वो गोल्डन सा ट्रांसपेरेंट सा हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और हमने इसको भी भून लेना है। सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए हमने इसको भूनना है ताकि जो लहसुन की स्मेल है वो इसमें से खत्म हो जाए। अब यहाँ पे देखें अदरक लहसुन भी हमारा भून चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज की हरी मिर्ची ली थी और उसे भी मैंने रफली कट कर लिया है। इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें काजू शामिल कर देंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें काजू शामिल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 12 से 13 अदद मैंने काजू लिए हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास काजू नहीं है और आप काजू नहीं शामिल करना चाहते तो उस सूरत में आप 2 टेबलस्पून इसमें खसखस के शामिल कर दें। अब हमने इन सबको अच्छे तरीके से भून लेना है। अब हम प्याज और काजू को सॉफ्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो हाफ कप हम इसमें पानी का ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने का एक और पर्पज़ ये है क्योंकि हमने इसका पेस्ट बनाना है, तो इस वजह से पेस्ट बनाने में भी हमें आसानी होगी। तो प्याज वगैरह अच्छे तरीके से भून चुके हैं। अब हम सिंपली इसे ग्राइंडर में डाल के इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। अब उसी बर्तन में जिसमें हमने पहले प्याज वगैरह फ्राई किया है उसी में हम दोबारा से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के और ऐड कर देंगे और जो प्याज का पेस्ट हमने तैयार किया है वो इसमें ऐड कर देंगे। देन उसके बाद हम इसमें हाफ कप दही का शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बिल्कुल सिंपल से स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर पड़ा हुआ था तो इसीलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें वाइट पेपर पाउडर ऐड कर दिया है। अगर आपके पास घर में मौजूद है तो आप डाल दें, वरना आप टोटली इसे स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास पड़ा हुआ था तो इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, वरना ये इतना ज़रूरी नहीं है। अब हमने इसे अच्छे तरीके से कुक करना है। बेसिकली हमने इसको इतना कुक करना है कि जो दही का पानी है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए और उसके लिए हम इसको कवर कर देंगे। अब यहाँ पे देखें दही का जो पानी है वो सारा अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। अब हमने क्योंकि इसकी ग्रेवी बनानी है तो उसके लिए हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो जिस हिसाब से आप इसकी ग्रेवी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करते जाएंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि हमने इसकी ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो किस हद तक पतली रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इतनी पतली हमारी ग्रेवी होनी चाहिए। तो इसमें टोटल मैंने 1 कप के करीब पानी शामिल किया है। अब सिंपली हम इसको कवर कर देंगे और जो हमने इसमें पानी ऐड किया है ना उसके पकने तक हमने इसको कुक करना है। जब तक हमारी ग्रेवी कुक हो रही है तब तक हम अपने अगले स्टेप को देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने सिंपली अंडों को बॉईल कर लिया है। तो 6 अदद मैंने अंडे लिए हैं और उन्हें मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसके ऊपर हम कट लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने सारे अंडों को कट लगा लिए हैं और जो पानी हमने पेस्ट में ऐड किया था वो भी पकना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। अब लास्ट पॉइंट पे हम इसमें 1 कप क्रीम का शामिल कर देंगे।
आप चाहें तो क्रीम की जो क्वांटिटी है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। क्रीम ऐड करने से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा रिच और बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाएगा, तो इसलिए आप इसमें क्रीम लाजमी ऐड करें। अब क्रीम ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब जो अंडे हमने रेडी करके रखे हुए हैं वो इसमें हम ऐड कर देंगे और अगेन हम हल्के हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको इतना मिक्स करना है कि जो ग्रेवी है वो अंडों के अंदर तक अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए और ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो अंडों के अंदर तक जाए। तो मज़ीद हम कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें कुक करना है, ठीक है। तो ये देखें तकरीबन 2 मिनट मैंने इसे कुक किया है और जो हमारा एग कोरमा है वो रेडी हो चुका है। अब लास्ट पे हमने इसको फाइनल टच देना है, तो उसके लिए हम इसका तड़का तैयार करेंगे। अब हम एक पैन में 2 टेबलस्पून घी के शामिल कर देंगे। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो डाल लें, या अगर आपके पास बटर है तो आप बटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का होगा। तो मेरे पास सिंपल घी था तो इसलिए मैंने इसमें वो ऐड किया है। और 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे और इसको भून लेंगे। जब ज़ीरा हाफ भुन जाएगा देन उसके बाद हम इसमें काजू और ऐड कर देंगे और काजू को भी हमने हल्का सा भून लेना है। इससे ये होगा कि काजू की जो खुशबू है वो सारे घी में अच्छे तरीके से फैल जाएगी और इसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो ये हमारा जो तड़का है वो तैयार हो चुका है। अब हम कौरमे को डिश आउट कर लेंगे और इसके ऊपर अब हम जो हमने तड़का तैयार किया है वो इसके ऊपर डाल देंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चों और हरे धनिए के साथ हम इसे गार्निश करेंगे। तो ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार एग वाइट कौरमा बनके रेडी हो चुका है। तो ये लुक वाइज भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनके तैयार होता है। ये वाला कौरमा खाने के बाद आप चिकन वाला कौरमा भूल जाएंगे, इतना मज़े का ये बनके तैयार होता है। और देखा आपने, बिल्कुल हमने इसमें सिंपल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जो हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होते हैं और इतनी जल्दी ये रेसिपी बन जाती है कि सिर्फ आपको 10 मिनट लगेंगे और मिनटों में ये रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। अगर आपके घर अचानक से मेहमान आ गए हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि हम कम पैसों में और कम वक़्त में क्या चीज़ बनाएँ, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। आप इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगी। अगर आप इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और मज़े की रेसिपीज़ को देखना चाहते हैं, तो आपके अपने गोल्डन टेस्ट चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब करें। चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।